पाकिस्तान कहां खड़ा है, ये है जनाब एक बड़ा सवाल। पाकिस्तान के अंदर जो दानिश्वर है, वो लोग जो जानते हैं खारजा पॉलिसी को, वो लोग जो जानते हैं दिफाई मामलात को, इनमें खासतौर पे मलिहा लोधी साहब हैं, इन जैसे और बहुत सारे लोग हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, नजम सेठी वगैरह हैं और दीगर लोग भी हैं। उन सबकी ये राय है कि पाकिस्तान को हर हाल में ईरान के साथ खड़े होना पड़ेगा। बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं और इस जंग को रुकवाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान वो आखिरी दीवार है, अगर वो गिर गई तो फिर पाकिस्तान की बारी है। और ये बात मैं अब नहीं कर रहा, ये बात कई दहाइयों से हम सुनते चले आ रहे हैं। जितने भी दिफाई तज्जियाकार हैं, आलमी सतह पर यह बात होती है कि जब भी कभी ये जो बारी है ना, ये इसी तरह चलनी है। सबसे पहले बताया गया था फलां मुल्क, फिर फलां मुल्क, फिर फलां मुल्क, फिर ईरान आएगा और ईरान के बाद पाकिस्तान आएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है, तो एंड में पाकिस्तान को डील किया जाएगा। अब इस वक्त जो है वो ईरान के साथ तो पाकिस्तान उस तरह खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वजह यह है कि पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है। देखिए ना, बोर्ड ऑफ पीस बना और बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद दो जंगें शुरू हो गई हैं। बोर्ड ऑफ पीस का एक मेंबर पाकिस्तान है, वो अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है। बोर्ड ऑफ पीस के दूसरे दो मेंबर जो है वो अमेरिका और इसराइल है, वो ईरान के साथ लड़ रहे हैं। और बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद पहली बाकायदा बड़ी जंग अब शुरू हो चुकी है, और ये चंद महीनों के अंदर ही शुरू हो गई है ईरान के खिलाफ। यानी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि ये सेवियर ऑफ साउथ एशिया है, यानी जनूबी एशिया के सेवियर हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप जिनको जनूबी एशिया का सेवियर कहा शहबाज शरीफ ने, ये ईरान तो जनूबी एशिया के अंदर आता है। अब ये क्या सेव कर रहे हैं ईरान को, या कोई खित्ते को महफूज कर रहे हैं, या सूरत-ए-हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं? अब ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को फैसला करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर रखा है। पाकिस्तान उन्हें सेवियर ऑफ द वर्ल्ड कहता है, कभी सेवियर ऑफ द साउथ एशिया कहता है, कभी पाकिस्तान कहता है कि आपने बहुत बड़ी तादाद में 3.5 करोड़ लोगों की आपने जान बचाई है। तो बहुत अजीब अजीब किस्म की अलकाबात। शहबाज शरीफ साहब तो सैल्यूट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, दूर से देखकर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं और सैल्यूट कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो बड़ी अजीब चीज मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत या PMLN या इस वक्त जो हुकूमती लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट हैं, वो इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के बारे में कुछ नहीं कह रहे। अमेरिका के बारे में बिल्कुल खामोश है। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह हमला हमने किया है ईरान के ऊपर, जबकि पाकिस्तान कह रहा है नहीं, इसराइल बहुत बुरा है, उसने हमला किया ईरान के ऊपर। कोई समझ आ रही है आपको बात? अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया इस लड़ाई के बारे में, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी भी किया तो वो गोलमोल किस्म का होगा, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होगी। इमरान खान साहब के कुछ इंटरव्यूज वायरल हो गए हैं जो माजी में उन्होंने दिए थे, और उनके अंदर इमरान खान साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ अपना विजन बता रहे हैं कि जनाब इस रीजन के अंदर अगर कोई नई जंग छेड़ दी तो दुनिया के अंदर बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये पूरा खित्ता आदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। तेल की कीमतें आलमी मंडी के अंदर बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और बड़े स्टेक होल्डर्स इसके अंदर आ जाएंगे। मैंने डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की है, मैंने बाकी अरब ममालिक से भी बात की है, मैंने ईरान से भी बात की है। तो इमरान खान साहब जंगें रोकने वाले आदमी थे, वो कोशिश कर रहे थे और उनका एक बड़ा क्लियर विजन था। फिर इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि मुसलमान मुल्क जब भी लड़ते हैं तो इसका फायदा इसराइल को होता है, और वो कैसे फायदा उठाता है इसके बारे में भी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो ऐसा लगा जैसे आज के सिनेरियो में इमरान खान साहब ने कल रात को ये इंटरव्यूज दिए हो, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी जो कुछ भी इस वक्त इस रीजन के अंदर हो रहा है, इमरान खान साहब के वो इंटरव्यूज आप निकालें तो बड़े रेलिवेंट है। यानी उनका जो विजन था आलमी पॉलिटिक्स के हवाले से या रीजन की सूरत-ए-हाल के हवाले से, वो एग्जैक्टली चीजें उसी तरह हो रही है। तो पाकिस्तान को कहां जाना चाहिए? देखें, बारी तो पाकिस्तान की है अगली, ये कोई माने या ना माने, ये बड़े लंबे अरसे से ये मिथ चली आ रही है कि ईरान की बारी आएगी एक दिन, और जब ईरान पे कब्जा कर लिया जाएगा या ईरान के अंदर रजीम तब्दील करके सब कंट्रोल हो जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। तो पाकिस्तान को बड़ा राजी रखा हुआ है अभी तो, पाकिस्तान को शाबाश दी जा रही है, जो दिल करता है आप करें, आप खुश रहे। आपने 10 तैयारी गिरा दिए, 11 तैयारी गिरा दिए, तो पाकिस्तान की गेम उठाई हुई है ताकि ये चुप करके साइड पे बैठे रहे, ये किसी किस्म की मुदाखलत ना करे। तो पाकिस्तान अगर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा, चुप करके बैठा रहेगा, तो ईरान को मारना और कंट्रोल करना बड़ा आसान होगा। और ईरान को कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान बहुत बुरी तरह वुल्नरेबल हो जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। एक तो देखेंगे, ईरान अगर डिस्टेबलाइज हो गया तो एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा ईरान की सरहद से पाकिस्तान की जानिब। यह हमें याद रखना चाहिए कि ईरान ने हमेशा कोऑपरेट किया है पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के मामलात में। ये मामला बहुत खराब हो जाएंगे अगर यहां से दबाव आएगा। तो देखिए ना, इसराइल अपनी ताकत को पाकिस्तान की सरहदों तक ले आएगा अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है या ईरान गिर जाता है। तो एक तो ये आपकी सरहद हो गई नाकारा, यहां से आप हो गए वुल्नरेबल, यहां से आप खतरे में। फिर अफगानिस्तान के साथ आपने खुद लड़ाई छेड़ दी है, थोड़ी सी आपको शायद ही अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने उनके साथ लड़ाई छेड़ दी। वो लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि आज दोनों तरफ नफरत की आग लगी हुई है। तो अफगानिस्तान के साथ मामला खुद खराब कर दिए हैं। चाइना के साथ आपकी बहुत छोटी सी सरहद लगती है, वो इतना कोई इसका नहीं है। और तीसरा बड़ा दुश्मन आपका भारत, वो आपकी मशरकी साइड पे बैठा हुआ है, और वो तो हर वक्त इंतजार में रहता है कि बॉर्डर कब गर्म करना है। तो एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है। अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है तो हम अपनी पूरी ताकत लगा के भी इस रीजन के अंदर अब सारे खतरों से नहीं निपट सकेंगे, हम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और पाकिस्तान का जो एटमी हथियार है, उनके ऊपर बड़े लंबे अरसे से दुनिया की नजर है। यानी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ये समझते हैं, इसराइल समेत, कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दुनिया के अमन के लिए खतरा है। ये बहुत सारे ममालिक इस तरह की बातें भी करते हैं। हालांकि पाकिस्तान एक बड़ा पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा ये साबित किया है, और ये भी साबित किया है कि पाकिस्तानी एटमी हथियार बड़े महफूज हैं। माजी में ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि ये दहशतगर्दों के हाथ लग सकते हैं, हालांकि इस प्रोपेगेंडे का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान ने जबरदस्त जवाब भी दिया, लेकिन पाकिस्तान के एटमी हथियार बहुत सारी कुव्वतों को खुटकते हैं। तो ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। पाकिस्तान को यह बात समझनी पड़ेगी, हमारे आसपास खतरा बढ़ता चला जा रहा है।
हमारे वजीर आजम ने अमन का नोबल इनाम, कभी खुशामद, कभी जूते पॉलिश, अब वो बारी बारी सबको फैंटी लगा रहे हैं और हम तो बोर्ड ऑफ पीस के रुकन बनने पे खुश हैं। चीन और रशिया क्या करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता चलेगा, 24 से 48 घंटे में, कि चाइना और रशिया अगर ये लड़ाई कंटिन्यू करती है और इसी तरह इसमें शिद्दत आती है तो चाइना और रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट होगा नुक्ता नजर कि वो क्या करते हैं और किस हद तक इस मामले में आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ही जाएंगे या वो फिजिकली भी हेल्प करेंगे या अमली तौर पर ईरान को कोई सपोर्ट करेंगे, ये देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं और किस तरीके से बात इस पे करते हैं इस मामले पे। तो चाइना और रशिया इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से कोई इतना रोला भी नहीं पड़ा और वो ईरान के तो खिलाफ ही होंगे और इसमें बेशक वो जंग के अंदर उतरे या ना उतरे, वो ईरान के खिलाफ रहेंगे, ईरान की सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक और चीज जो हो रही है कि अमेरिका की मजम्मत कोई नहीं कर रहा। इसहाक डार ने बात की है ईरानी वजीर खारजा के साथ और जराए से एक खबर चलवा दी गई है कि जनाब पाकिस्तान ने मजम्मत की है, इसराइल की मजम्मत की है कि उसने ईरान पर अटैक किया। पाकिस्तान को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा, एक क्लियर स्टांस लेना पड़ेगा कि हम ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत करते हैं। लेकिन अगर गोलमोल स्टेटमेंट पाकिस्तान देगा तो देखें बारी बारी सबकी बारी। ये बात मैं पाकिस्तान में करता हूं ना, जबकि पाकिस्तानी जो मिलिट्री रिजीम है ये बारी बारी सबको मारेगा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक एक करके सबको खा जाएगी और वो साबित हो रहा है। इसी तरह आलमी एस्टेब्लिशमेंट एक एक करके सबको खा रही है। ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। ये बात बेशुमार लोग बड़ी देर से करते चले आए हैं और ये आप देख लीजिएगा आइंदा भी होता रहेगा। और तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने कहा जी हम ईरान का साथ देंगे और इस हमले की सूरत में उन्होंने पहले ये स्टेटमेंट जारी कर दिया था। पाकिस्तान ने ईरान का साथ देने की बात अब तक नहीं